रिपोर्ट आ रही है उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। मानस, आपके पास आ रहा हूं। मानस, जरा बताइए क्या वजह है कि 9 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इतनी करारी, इतनी तीखी जंग छिड़ी हुई है? इतना ज्यादा क्या है, क्या दांव पर लगा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ा हैरत में डालने वाला है कि जो सिर्फ 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें इतनी गहमा गहमी, इतनी कंट्रोवर्सी शायद ही इससे पहले कभी देखी गई हो। आज सुबह से ही 3 ऐसे जनपद थे उत्तर प्रदेश के जहां से बराबर खबरें आ रही थी। एक मुजफ्फरनगर की मीरापुर, दूसरी मुरादाबाद की कुदर की और तीसरी कानपुर की सीसामऊ। इन 3 सीटों पर लगातार जिस तरीके का संघर्ष देखने को मिला वो इससे पहले किसी चुनाव में नहीं देखने को मिला। बहुत लंबा समय हो गया जब बैलेट पेपर से वोट किए जाते थे, उस वक्त इस तरीके के लड़ाई झगड़े मारपीट हो जाया करती थी। लेकिन आज जो स्थिति बनी वो लगा नहीं इतनी कंट्रोवर्सी तो 2022 के विधानसभा चुनाव में नहीं हुई थी जितनी महज 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे उसमें हुई। इसमें देखिए ये जो मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो जंग की शुरुआत है दरअसल ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई थी, लेकिन प्रचार का युद्ध उसी वक्त से शुरू हो गया था जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए और ये तय हुआ कि इन सीटों पर अब उपचुनाव होना है। लगातार मुख्यमंत्री भी दौरे करते रहे, लगातार अखिलेश यादव भी दौरे करते रहे, उनकी भी टीम लगी रही, एनडीए के भी घटक दल लगे रहे। और जिस बात को लेकर के बार बार जिक्र हो रहा था कि मतदान से पहले कुछ बवाल हो सकता है या फर्जी मतदान करवाया जा सकता है या मतदान को बाधित किया जा सकता है, ये आरोप प्रत्यारोप सपा और बीजेपी दोनों की तरफ से लग रहे थे। देखिए जब अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे वीडियो उन्होंने पोस्ट किए एक्स पर, चुनाव आयोग को उसमें टैग किया, चुनाव आयोग से शिकायत की, कार्रवाई उसके तत्काल बाद भूपेंद्र चौधरी भी सामने आए, खुद ब्रजेश पाठक और जो ब्रजलाल जो सांसद राज्यसभा के, वो कह रहे हैं कि करहल में एक दलित युवती को इसलिए पीटकर उसको मार दिया गया क्योंकि वो बीजेपी को उसका सपोर्ट कर रही थी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुस्लिमों को या समाजवादी पार्टी के वोटर्स को टारगेट करके उन्हें रोका जा रहा है। तो ये जो गहमा गहमी थी तो आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश सुर्खियों में बना रहा। महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र उतना नहीं हुआ, झारखंड के चुनाव का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन 403 मानस, बिल्कुल, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जैसा मैंने कहा, मानस भी बता रहे थे, चर्चा ज्यादा यूपी की रही आज क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में तुलनात्मक तौर पर कंपैरेटिवली ज्यादा बवाल नहीं हुआ, हल्ला नहीं हुआ, लोग आए, आराम से अपना वोट डाला और चले गए। लेकिन यूपी में बहुत ज्यादा बवाल, इसीलिए मैंने शुरुआत आज यूपी से की। एग्जिट पोल की कवरेज पर लौटूं। विनोद शर्मा यहां स्टूडियो में आ गए, शीतल सिंह जी पहले से हैं, प्रदीप भंडारी, अखिलेश प्रताप से